आप लोग ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं देश में कि पासपोर्ट से आपकी नागरिकता साबित हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर पासपोर्ट से नागरिकता साबित नहीं हो रही है तो वोटिंग का अधिकार भी आपका चले जाएगा? भाई कोई पासपोर्ट लेकर वोट डालने जाता है क्या? वोटर आईडी कार्ड लेकर जाता है? विद्यानाथ जी, एक तो अब मेरा निवेदन है कि मेरी बात के बीच में कोई बोले ना, ताकि हम सुचारू रूप से इस बहस को खत्म कर सकें। तो ऐसा है, क्या आपको नहीं पता या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि अभी अभी जितने चुनाव हुए थोड़े दिन पहले तक, उनमें भी ये बोला गया, इस विवाद के चलते हुए भी, कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप ये दस्तावेजों को दिखा के भी वोट दे सकते हैं। उसमें पासपोर्ट शामिल था। ठीक। फिर आप कह रहे हैं कि 2013 में भी कोर्ट ने इस पर टिप्पणी दी, ये तब भी दी। तो फिर ये बीजेपी वाले क्यों पासपोर्ट लेके तमाशा मचाए रहते थे? अब आप हमारे बारे में ऐसी भाषा बोलते हैं कि विपक्ष बवाल काट रहा है, तो ये भी तो जा के विदेशों में रील बनाते थे। इनके बड़े बड़े मंत्री जाके बोल रहे हैं कि मोदी के देश से आए। ऐसा कोई नहीं बोलता, सिर्फ बीजेपी वाले बोलते हैं। फिर भी इनने ऐसा किया, पासपोर्ट दिखा दिखा के रीलें बनाई, पता नहीं क्या हरकतें करी। वो एक निठल्ला सा एक सिंगर है, पता नहीं सिंगर है या क्या है, वो जाके दिखा रहा है कि देखो मेरी करेंसी दुबई में कितनी बढ़िया चल रही है, इंडिया की करेंसी। वो भी पासपोर्ट दिखा के बता रहा है कि मैं इंडिया का हूँ। आपने इन सबको क्यों नहीं बोला तब कि भैया अब ये सब बंद कर दो, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? मेरे पास है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट मैंने इसलिए बिठाया हुआ है कि पूरी बात सुनिए। ऐसा है कि आपको अगर ये करना था तो बार बार सवाल ये आता है कि नागरिकता जैसे संवेदनशील विषय पे आपने 12 साल तक कुछ क्यों नहीं किया? कोर्ट से फैसले तो आ रहे थे, लेकिन आपने सरकारी रूप से कुछ नहीं किया। क्या आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है। और फिर सवाल ये उठेगा कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी भी प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण है क्या? प्रमाण है जो अभी अभी पता चला है। आपकी जब सरकार चल रही थी, यश जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, जब आपकी सरकार, यूपीए की सरकार थी देश में, तब क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण हुआ करता था? देखिए विद्यानाथ जी, मेरे ख्याल से तब नागरिकता बताने में पासपोर्ट, राशन आईडी, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चल जाता था, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाता था। और किसी ने भी इन बातों को लेके इतने प्रपंच नहीं किए थे जितने आज हो रहे हैं, ये पक्का है। प्रपंच करने से कोई कानून थोड़ा ना बदल गया है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए बीजेपी प्रपंच कर रही है तो कानून थोड़ा ना बदल गया है। नहीं, मान लीजिए नहीं, बीजेपी प्रपंच ही कर रही है। चलिए, बीजेपी ही प्रपंच कर रही है, लेकिन बीजेपी ने कानून तो नहीं बदला है। कानून बदला एक दिन में थोड़ी जाता है, ये माहौल बनाया जा रहा है विद्यानाथ जी। देखिए क्या है इस समय, सुनिए पूरी बात रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि वो प्रपंच कर रहे हैं, वो प्रपंच करके देश में ये, हालांकि मैं ये पूछूंगा सवाल कि ये पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय को एक बार फिर से ये बात दोहराने की जरूरत क्या थी? जो बात पहले से चली आ रही थी, सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो जाकर पढ़ सकता था। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी प्रपंच कर रही है, बीजेपी वाले प्रपंच कर रहे हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? कानून तो नहीं बदल गया ना? बता रहा हूं। फर्क ये पड़ रहा है कि एक तो इनको रोज की आदत है कि पब्लिक में कुछ ना कुछ फिल्म चला के रखो, और फिल्म बीजेपी वालों की फिल्म चलती है। उनको ये चाहिए कि जो प्रेसिंग इश्यूज आज चल रहे हैं, छात्रों का चल रहा है, महंगाई का चल रहा है, आग लग रही है, उसमें बच्चे मर रहे हैं, कोई जवाबदारी नहीं है, सीएम कह रहा है भाषण मत दो, है ना? आप हमारे बारे में बोल रहे थे, सीएम कह रहा है भाषण मत दो, एक मृतक लड़के के मां से वो कह रहा है। तो उस सब से ध्यान भटकाने के लिए रोज की एक फिल्म चलानी। चलिए, ये फिल्म चला रहे हैं, सुनिए, ये बीजेपी वाले फिल्म चला रहे हैं ना। मुझे एक चीज बता दीजिए, आप लोग सुनिए, एक मिनट रोक रहा हूं यश जी, मैं रोक रहा हूं आपको। एक चीज बताइए, कांग्रेस ने इतने जमाने, दशकों तक इस देश में राज किया, सत्ता में रही है कांग्रेस, है ना? एक से बढ़कर एक देश में पड़े हुए, विदेश में पड़े हुए सारे प्रवक्ता और मंत्री से लेकर तमाम पदों पर रहने वाले व्यक्ति हैं आपकी पार्टी में। ये फिल्म चला रहे हैं और आप फिल्म को कैच कर ले रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि नागरिकता तुम्हारी कैसे साबित होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि पहले ये होता था, कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि इनने जो भी नया प्रोपेगेंडा किया वो कुछ समय तक चलता रहता था, क्योंकि हम इनकी सत्ता को जो संविधान से मिली है उसका सम्मान करके ये देखते थे कि ये कर क्या रहे। अब हमारी समझ में ये अच्छी तरह आ चुका है कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, इनको करनी सिर्फ नौटंकी। इनको ये चाहिए कि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एक नया सर्टिफिकेट पैदा किया है,
वो सर्टिफिकेट जिसके पास हो वो नागरिक है। बर्थ सर्टिफिकेट को फिलहाल इन्होंने छेड़ा नहीं है, और एक दो कुछ गिने चुने बचे कुचे कौन कागज सा हैं जो अभी दस्तावेज बचे का हुए है हैं। कि विदेश मंत्रालय ने या कोई भी मंत्रालय ने कि यही दस्तावेज आपके नागरिकता का प्रमाण है? कौन सा वो दस्तावेज है? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम का अभी एक सर्टिफिकेट आया है नया। क्या है? मैं अभी, मेरे पास मेरे सारे डिवाइसेस नहीं हैं, मैं सारे अपने उसमें नहीं हूँ। मैंने अभी पढ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने वो सर्टिफिकेट अभी हाल ही में चालू किया है, ज्यादा पुराना नहीं है वो अभी शुरू हुआ है, और बर्थ सर्टिफिकेट है। तो सवाल ये उठता है विद्यानाथ जी कि अगर पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में ये विवाद है ही नहीं कि विपक्ष क्यों कर रहा है, पासपोर्ट ऐसा है वैसा है, फिर उनने वोटर आईडी पे भी सवाल उठा दिया, आधार पे भी सवाल उठा दिया, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? उसकी जड़ है बीजेपी आरएसएस वालों की रोज की नौटंकी, या दूसरी भाषा में फिल्म। ठीक, तो इधर से फिल्म वो लोग दिखाते हैं और आप तुरंत उसको कैच करके बयानबाजी करने के लिए आ जाती है। कपिल सिब्बल साहब देते हैं, आपके ही नेता है ना, बता देते हैं, आपके ही नेता है कपिल सिब्बल साहब। सर क्यों हाँ, आप लोग उस फिल्म को कैच कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि बीजेपी बिना मतलब का फिल्म चला रही है? आदिल भाई, आप लोगों ने भी कैच कर लिया, बताइए। आप लोगों को भी पता है असदुद्दीन साहब जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, है ना, विदेश से पढ़ाई करके आए हुए हैं। आप बताइए कि उनको भी पता होगा, अच्छे से कानून के तो जानकार हैं वो, कि ये दस्तावेज जो है ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। नागरिक है तो आपको ये दस्तावेज मिल सकता है, बन सकता है आपका, लेकिन ये नागरिकता प्रूफ नहीं करता है, क्योंकि कुछ और स्पेसिफिक मामलों में आपके पासपोर्ट, अगर आप नागरिक नहीं है तो भी आपको मिलता है। फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की सदस्यता लेना ही देश की नागरिकता है? आदिल भाई, यही विद्यानाथ भाई, यही सच्चाई बन गई है ना। आप नीट का इतना बड़ा मामला है, छात्र सुसाइड किया, उस पर नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे। बीजेपी हर अभी आपका मध्य प्रदेश का सीएम मोहनलाल यादव का इतना करप्शन का मुद्दा आया है। मैं कांग्रेसियों से बोलना चाहता हूं, क्यों नहीं आप लोग इस मुद्दे को सीरियस उठाते हैं? अगर कांग्रेस का सीएम कहा जाता तो रोड पे भाजपा निकल जाती है, ऐसा करती कि मातम हो गया है देश में। अभी राम मंदिर का मसला चल रहा है, चलिए अपना मसला आप लोग समझिए जो करना है। हम तो बोलते हैं ये सच्चाई ना, हर कुछ में आम आदमी को इतना मेंटल ट्रॉमा क्यों देना चाह रहे हैं? बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती क्या है ये तो बता दे, प्रधानमंत्री बता दे। आप बोली कल योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उस औरत को जवाब दिया, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे योगी आदित्यनाथ, कभी 2027 नहीं अब जीतेंगे। जो अहंकारता हो गया योगी आदित्यनाथ पर जिस दिन बहस करूंगा ना आदिल जी, उस दिन बोलिएगा कि बीजेपी बनेंगे कि नहीं। मैं अभी मुद्दे पर रहिए, प्लीज मुद्दे पर रहिए। मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या देश में जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं कि अगर, अब देख लीजिए भाई, पहले तो इन्होंने आधार कार्ड बोल दिया, आईडी कार्ड बोल दिया, अब इन्होंने बोल दिया है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो पहले से नहीं था, अब थोड़ा ना नया हो गया है। भाई तो बताइए ना क्या है, कौन ऐसा नागरिकता का प्रमाण चाहते हैं? 27 लाख वोटर बंगाल में वोट नहीं दे पाया। आपका वोटर आईडी पर क्वेश्चन उठाते हैं, आधार पे उठाते हैं, पासपोर्ट पर उठाते हैं, हर कुछ पे क्वेश्चन उठाइएगा। आखिर सरकार किस चीज पर बोले? भाजपा का मेंबर बन जाए? क्या चाहती है? पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। एक झारखंड में कैंडिडेट नहीं मिला इनके पास जो अपना इनका कैंडिडेट हो भाजपा का। भाड़ा पर लाते हैं। मध्य प्रदेश में एक जेन्युइन कैंडिडेट का राज्यसभा का कैंडिडेचर खारिज कर दिया। आपके पास एक जेन्युइन रीजन है? बतलाइए, कोई जेन्युइन रीजन है? कौन डॉक्यूमेंट्स है? प्रधानमंत्री बताए। कल तक सुनते थे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट ही पर नहा लेते हैं, अरबों रुपया तो उनके विदेश यात्रा पे खर्च हो रहा है। बोलता था उनका भाजपाई लोग कि एयरपोर्ट ही में नहा लेते, अरबों रुपया उनके ट्रैवल पे खर्च हुआ 12 साल में। वो टैक्स पेयर का पैसा था, वो अदानी अंबानी का पैसा नहीं था, वो भारत के नागरिक का पैसा था। याद रखिएगा, मोदी जी को बता दीजिए। एकदम